लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल का अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के साथ गठबंधन हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर पल्लवी पिछड़ा दलित और मुस्लिम यानी कि पीडीएम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल अपना दल कमेरावादी पार्टी अब तक इंडिया गठबंधन में थी। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस पार्टी ने यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और पार्टी ने तब 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, पर वो सभी सीटें हार गई थी। पल्लवी पटेल सिराथू सीट से सपा की विधायक हैं, लेकिन हाल के दिनों में अखिलेश यादव से उनके संबंध बिगड़ गए। फिर वो राहुल गांधी की यात्रा में प्रयागराज में शामिल हुई थी। उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस उनकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव से संबंध बेहतर करने की कोशिश की, पर यह भी नहीं हो पाया। राज्यसभा चुनाव के वक्त उन्होंने सपा के पक्ष में वोट डाला था, लेकिन अब जो रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान किया है। हालांकि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हो जाएगा। यूपी में लोकसभा की 9 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी भी शामिल होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी भी चल रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की तैयारी है। दावा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, अपना दल कमेरावादी पार्टी अध्यक्ष पल्लवी पटेल और एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान और पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के बीच गठबंधन पर बात बन गई है। यानी कि यूपी में एक तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है। सभी नेताओं ने गठबंधन के मुद्दे पर एक दूसरे से फोन पर ही बात की और सूत्र बता रहे हैं कि इस अलायंस में ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद काफी मुख्य भूमिका में होंगे। इस संदर्भ में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सूत्र बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल में ठीक से तालमेल ना होने की वजह से बात अधूरी रह गई। इस अलायंस में चंद्रशेखर आज़ाद मध्यस्थता कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को सभी को साथ लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दावा यह भी है कि जल्द गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और इसके अलावा सीटों पर भी बात बन गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों पर ऐलान कर देंगे। और आपको बता दें कि इस समय यूपी में मुख्य रूप से 2 गठबंधन है, जिसमें एनडीए में बीजेपी, रालोद, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस है। उसके साथ ही इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है और इसमें कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर और बाकी सीटों पर कांग्रेस सपा को समर्थन देगी। वहीं सपा ने यूपी के भदोही सीट से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए ये सीट छोड़ी है। वहीं टीएमसी ने भदोही से ललितेश त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखना है कि ये तीसरा मोर्चा कितना कमाल करता है और क्या इस बार के चुनाव में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है या फिर पिछली बार की ही तरह ये फेल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।